गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 11वां पढ़ेंगे जिसका नाम है खिलौनों का उपहार। अब आप सभी को उपहार बहुत ही पसंद आते हैं। हमारे जन्मदिन पर भी बच्चों को उपहार दिया जाता है और हमने कुछ अच्छा कार्य किया तो भी हमें उपहार प्राप्त होता है। और हम आपको कोई ऐसा त्यौहार पता है जिसमें आप सभी को उपहार दिया जाता है? बराबर, कौन सा है? क्रिसमस। क्रिसमस के दिन क्या होता है? सेंटा क्लॉज सभी बच्चों को उपहार देते हैं। क्रिसमस इस त्यौहार के बारे में आप सभी को पता ही है। तो देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। पूरे संसार में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, इसीलिए यह दिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह अर्थात सेंटा क्लॉज अपने जन्मदिन पर सभी बच्चों को उपहार देते हैं। इस दिन क्या होता है? सेंटा क्लॉज का जन्मदिन होता है, तो यह क्या करते हैं? सभी बच्चों को उपहार देते हैं, ऐसा सभी का मानना है। सेंटा क्लॉज से रंग बिरंगे सुंदर सुंदर उपहार प्राप्त करने के विचार से ही बच्चे उछल पड़ते हैं। बच्चे मानते हैं कि 24 दिसंबर की रात में सेंटा क्लॉज चुपके से घर में प्रवेश करके ढेर सारे उपहार बच्चों के मोजे में या तकिए के नीचे रख कर चले जाते हैं। आप सभी ने भी इस बारे में सुना है कि सेंटा क्लॉज क्या करते हैं? घर में प्रवेश कर तकिए के नीचे बहुत सारे उपहार रखकर वह चले जाते हैं। अतः 24 दिसंबर की शाम को रूपा, मधु, मनोज, मीना, विनोद तथा साहिल ने सेंटा क्लॉज से मिलकर उपहार लेने की योजना बनाई। इन सभी ने मिलकर क्या योजना बनाई? किसने किसने? रूपा, मधु, मनोज, मीना, विनोद तथा साहिल, इन सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि हमें सेंटा क्लॉज से उपहार लेने हैं। मनोज, देखो आंखें मूंद लेना लेकिन सोना नहीं। हम बीच बीच में आंखें खोल खोल कर देखेंगे कि सेंटा क्लॉज कब आते हैं और हमारे लिए क्या उपहार छुपा कर जाते हैं। ऐसा किसने कहा? मनोज ने, कि हमें सिर्फ आंखें मूंद लेना है, सोना नहीं है। हमें सेंटा क्लॉज किस तरह हमारे उपहार छुपा कर जाते हैं यह हमें देखना है। मधु ने कहा, हाँ भैया हाँ, हमें वास्तव में सोना नहीं है, हम सब सोने का नाटक करेंगे। मधु ने क्या कहा? हम सब सोने का नाटक करेंगे। रूपा, खर्राटे भी लेना ताकि लगे कि हम सचमुच नींद में सो गए हैं। सभी योजना बना रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है, तभी सेंटा क्लॉज आएंगे। मतलब रूपा ने क्या कहा कि खर्राटे भी लेना ताकि ऐसा लगे कि हम सचमुच गहरी नींद में सो गए हैं, तभी सेंटा क्लॉज आएंगे। रात को सभी बच्चे सेंटा क्लॉज के आने का इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते काफी रात हो गई। बच्चे सोए नहीं, आंखें खोल खोल कर बार बार देख रहे थे कि अब कब आएंगे सेंटा क्लॉज, पर वे नहीं आए। आंखें मीचते मीचते बच्चों को नींद आ गई। जब वे गहरी नींद में सो गए तो उनके माता पिता ने बच्चों का सेंटा क्लॉज के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए स्वयं उनके मोजे में तथा तकियों के नीचे सुंदर सुंदर उपहार रख दिए। देखिए सभी बच्चों का सेंटा क्लॉज के ऊपर का विश्वास बनाए रखने के लिए उनके माता पिता ने क्या किया? उनके तकिए के नीचे उपहार रख दिए। सुबह हुई, चारों ओर खुशी का माहौल था। बच्चे उठे और अपने अपने उपहार देखकर आनंदित हो गए। मधु और मनोज ने मीना को अपने खिलौने दिखाए और उनके खिलौने देखे। रूपा और साहिल ने भी उनके खिलौने दिखाए। इस तरह सभी बच्चे अपने अपने उपहार देखकर बहुत खुश हुए और अपने अपने खिलौने एक दूसरे को दिखाने लगे। मधु, मीना देखो हमें कितने सुंदर खिलौने मिले हैं, तुम्हें उपहार में क्या मिला है? मीना अपने खिलौने लेने गई तो उसके भाई विनोद को शरारत सूझी। मीना जब कमरे में अपने खिलौने लेने के लिए गई तो उसके भाई विनोद को एक शरारत सूझी। दूसरे दरवाजे से लंबे लंबे दांत, खड़े काले बाल, बड़ी बड़ी आंखों वाला बहुत भयानक मुखौटा अपने चेहरे पर लगाकर एकाएक बच्चों के सामने आया और हा हा कहकर सभी बच्चों को डरा दिया।
सभी बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन मधु बहुत बहुत डर गई और चिल्ला उठी। मधु बहुत ही ज्यादा डर गई थी और चिल्ला उठी। मीना और उसके माता पिता तुरंत दौड़े दौड़े आए। डरी हुई मधु अब भी थरथर कांप रही थी। डर के मारे उसे बुखार चढ़ गया था। देखो, उसके भाई ने उसे डराया तो वह बहुत ही डर गई थी। डर के मारे उसे बुखार भी चढ़ गया और वह थरथर कांप भी रही थी। रह रह कर चौंक पड़ती और बड़बड़ाने लगती। वह बहुत सहमी हुई थी। 2 दिन बाद उसका बुखार उतरा। वह इतनी डर गई कि उसका बुखार 2 दिन बाद उतरा। मधु के पिताजी ने नटखट बच्चों को बुलाया और उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा। अब मधु के पिताजी ने सभी बच्चों को समझाया। कहा, बच्चों सुनो, तुम बच्चे हो, तुम्हें खेलना कूदना चाहिए, हंसी मजाक भी करना चाहिए, पर ऐसा कोई मजाक या हरकत नहीं करनी चाहिए जिसका किसी पर बुरा प्रभाव पड़े। डरावने मुखौटे, सांप, बिच्छू आदि खिलौनों से बच्चे डर जाते हैं। उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या समझाया मधु के पिताजी ने कि तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें खेलना कूदना चाहिए, हंसी मजाक भी करना चाहिए, पर ऐसा मजाक या हरकत नहीं करनी चाहिए जिसका किसी पर बुरा प्रभाव पड़े। मीना कहती है, आप सही कह रहे हैं चाचा जी, बच्चों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। विनोद, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। विनोद कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। माफ कर देना बहन, अब मैं कभी ऐसे डरावने खिलौने नहीं लूंगा। विनोद की बातें सुनकर सभी बच्चों ने उसका समर्थन करते हुए डरावने खिलौने नहीं लेने तथा कोई भी हानिकारक शरारत नहीं करने का संकल्प लिया। बच्चों के इस संकल्प से मधु के पिताजी प्रसन्न हो गए और बोले, शाबाश, गलती करने के बाद पश्चाताप करने और माफी मांगने से गलती का प्रायश्चित हो जाता है। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसका पश्चाताप अगर हमें है तो हमें उसका गलती का प्रायश्चित हो जाता है। अगर हम उसका पश्चाताप करें, उनसे माफी मांग ले तो गलती का प्रायश्चित हो जाता है, जो कि एक बड़ा गुण है और समझदारी की निशानी है। तुम सचमुच बहुत समझदार हो, ऐसा उन्होंने कहा सभी बच्चों से। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, खिलौनों का उपहार। तो इस पाठ का अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। ख है, सांता क्लॉज से बच्चे क्यों जुड़े रहते हैं? इसका जवाब है, मान्यता के अनुसार सांता क्लॉज प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को बच्चों को उपहार देते हैं। इसी उपहार को प्राप्त करने के लिए बच्चे पूरे वर्ष उनसे जुड़े रहते हैं। ग है, बच्चों को उपहार किसने दिए? वास्तव में बच्चों को उपहार उनके माता पिता ने दिए। घ, माता पिता ने उपहार कहाँ रखे? माता पिता ने उपहार सो रहे बच्चों के तकिए के नीचे और उनके मोज़ों में रखे। बच्चों को उपहार कब मिले? बच्चों को उपहार 24 दिसंबर की रात में मिले। प्रश्न 2 है, लिखकर प्रश्नों के जवाब। बच्चों ने सांता क्लॉज से मिलकर उपहार लेने की क्या योजना बनाई? बच्चों ने 24 दिसंबर की शाम को ही सांता क्लॉज से मिलकर उपहार लेने की योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी बच्चों को बिस्तर पर सोने का नाटक करना था ताकि उपहार देते सांता क्लॉज को साक्षात देख सके। प्रश्न 2 है, विनोद ने क्या किया? वह क्यों पश्चाताप कर रहा था? इसका जवाब है, विनोद को एक शरारत सूझी। वह दरवाजे से लंबे लंबे दांत, खड़े काले बाल, बड़ी बड़ी आंखों वाला बहुत भयानक मुखौटा अपने चेहरे पर लगाकर एकाएक बच्चों के सामने आया और हा हा कर मधु को डरा दिया, जिससे मधु बीमार हो गई। बीमार मधु को देखकर विनोद को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। प्रश्न 3 है, डरने के पश्चात मधु की स्थिति का वर्णन कीजिए। मधु विनोद के डराने से बहुत डर गई थी। वह चिल्ला उठी। डर के कारण मधु थरथर कांप रही थी।
जिसके कारण ही उसे बुखार चढ़ गया। रह रह कर वह चौंक पड़ती थी और बड़बड़ाने लगती थी। वह बहुत सहमी हुई थी। मधु के पिताजी ने बच्चों को क्या समझाया? इसका जवाब है, मधु के पिताजी ने बच्चों को बुलाया और उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों सुनो, तुम बच्चे हो, तुम्हें खेलना कूदना चाहिए, हंसी मजाक भी करना चाहिए, पर ऐसा कोई मजाक या हरकत नहीं करनी चाहिए जिसका किसी पर बुरा प्रभाव पड़े। डरावने मुखौटे, सांप, बिच्छू आदि खिलौनों से बच्चे डर जाते हैं, जिसका उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 5 है, बच्चे सांता से नहीं मिल पाए, परंतु उन्हें उपहार कैसे मिले तथा क्यों, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 5 का जवाब है, बच्चे सांता क्लॉज से नहीं मिल पाए, परंतु उनके माता पिता ने उनके लिए विभिन्न उपहार उनके तकिए और मोजे के में रख दिए, क्योंकि बच्चे सांता क्लॉज से उपहार के लिए पूरे वर्ष इंतजार करते हैं और अगर उन्हें उपहार नहीं मिला तो उनका विश्वास टूट जाएगा और वह निराश हो जाएंगे। इस तरह यह है लिखकर प्रश्नों के जवाब। उसके बाद है सही पर सही का निशान लगाए। पूरा आपको पढ़ना है प्रश्न और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। किसने किससे कहा? किसने किससे कहा, इसके जवाब आपको लिखना है, जैसे हमें वास्तव में सुना नहीं है। मधु ने मनोज से कहा। इस तरह प्रश्न 5 है, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करना है। अब देखिए, समझकर, व्याकरण में प्रत्यय को शब्दांश माना गया है क्योंकि वाक्य में इसका कभी कभी अकेले प्रयोग नहीं होता। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में केवल इतना अंतर होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी में सामान्य प्रत्यय इस प्रकार है, ईत, आई, आन, अक्कड़, आकू, यह सभी क्या है? प्रत्यय है। तो देखिए, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। तो आज हमें प्रत्यय देखना है। इसके पहले अध्याय में हमने उपसर्ग देखे हैं। तो खतरनाक, इसका मूल शब्द है खतर और प्रत्यय है नाक। इस तरह से आपको शब्द पढ़ना है और उसका प्रत्यय अलग कर कर लिखना है। जैसे समझदार, समझ क्या है? उसका मूल शब्द है और दार उसको प्रत्यय लगा है और बना है समझदार। इस तरह प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रत्ययों को जोड़कर 2-2 शब्द बनाए। अक्कड़, आई, वान, यह सभी क्या है? प्रत्यय दिए हैं। इनसे आपको 2-2 शब्द बनाने हैं। प्रत्यय पीछे की ओर जोड़ा जाता है, शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। जैसे भुलक्कड़, पियक्कड़, आई में गहराई, ऊंचाई। इस तरह से आपको प्रश्न 7 पूरा करना है। अब प्रश्न 8 है, क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है? इसके बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करें। आपको क्रिसमस डे पर जानकारी लिखना है। आपको त्यौहार कैसे लगते हैं? अपने प्रिय त्यौहार के नाम लिखे व किसी एक पर 4 पंक्तियां भी लिखे। प्रश्न 10 है, मधु के स्थान पर आप होते तो आपको कैसे लगता? अपने विचार दीजिए। प्रश्न 11, विनोद जैसी शरारत आप या आपके भाई बहन भी करते हैं, क्या आप इसे उचित मानते हैं? अपने शब्दों में लिखे। प्रश्न 12 है, गलती करने के बाद पश्चाताप करने और माफी मांगने से गलती का प्रायश्चित हो जाता है। इस वाक्य का आप पर क्या प्रभाव पड़ा? अपने शब्दों में लिखिए। यह सभी जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है खिलौनों का उपहार। थैंक यू।